हेलो क्यूजी फैमिली, हमारे 200 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं आप सबकी मोहब्बतों के बदौलत। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह से मोहब्बतों से नवाजने का। इसी तरह अपनी मोहब्बत बरकरार रखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ही मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। एम करते हैं 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो मदद करिए, जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, ये क्यूजी ट्यूब है जिसमें आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है और वेलकम है जी। मैं कासिम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहूदियों के एक लेजेंड गोलम के बारे में। जी हाँ, इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। आमतौर पे यहूदी अपनी शिनाख्त भी छुपा कर रखना ही पसंद करते हैं। ये प्री यूरोप टाइम से ऐसे ही चला आ रहा है। तो इसको जानने के लिए एक छोटा सा काम करना होगा आपको। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन दबाना होगा। गोलम के बारे में जानना है तो हमें 16वीं सेंचुरी के यूरोप में जाना होगा, जहां पर एक फैमिली जर्मनी छोड़कर चेक रिपब्लिक जा रही है। जी हाँ, इनके साथ एक लड़का है जिसका नाम है जुडा लो, और यही बनेगा इस गोलम की बुनियाद। जी हाँ, जुडा लो बचपन से ही काफी होशियार था। उसको पढ़ने का, इल्म हासिल करने का बड़ा ही ज्यादा कीड़ा था। तो ये कई सारी किताबें पढ़ता था और एक जूइश रबाई बन गया। लेकिन इसी दौरान उसके पास एक किस्म की किताब आई, एक किस्म की नॉलेज आई जिसको कहते हैं कबाला। जी हाँ, कबाला जादू। अक्सर यहूदी कबाला जादू से ऑब्सेस रहते हैं। ये कहते हैं कि ये मिथिकल चीज है। जी हाँ, ये स्पिरिचुअल और मिथिकल चीज को लेकर और एक सुपरनैचुरल डार्क चीज को लेकर बनाई गई एक किताब है। इस वजह से ये यहूदी अक्सर कंट्रोवर्सीज में बिखरे होते हैं। ऐसे ही कबाला ने इल्यूमिनाटी को भी जन्म दिया। लेकिन कबाला ने एक और चीज को जन्म दिया जिसको कहते हैं गोलम। उस वक्त यूरोप के अंदर यहूदियों के साथ जुल्म किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि यहूदी अपने रिचुअल्स करने के लिए इंसान की बलि देते हैं, यानी छोटे बच्चों की बलि देते हैं। और क्रिश्चियंस में यह बात तेजी से फैलने लगी। इस वजह से क्रिश्चियंस गुस्से में आने लगे। ये भी मिले, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उस वक्त यहूदियों की बस्ती में बच्चों के कंगाल भी मिले। जब ये लोग क्रिश्चियन सुनते हैं, जब ऐसी चीजें देखते हैं, तो ये बरगला जाते हैं और गुस्से में आकर ये क्रिश्चियन यहूदियों को मारने लगते हैं। और इसी वक्त अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत और आबरू बचाने के लिए जुडा लो नाम के इस रबाई ने एक मिट्टी का क्ले बनाया। कहते हैं कि उसको जन्नत से बशारत आई थी। ऐसा जुडा लो कहता है कि वहां पर एक मिट्टी का क्ले बनाया जाए और एक गोलम को जिंदा किया जाए। इस काम में बस जुडा लो लग गया। कई दिनों की तवील मेहनत और मुशक्कत के बाद ये जुडा लो कामयाब हो जाता है एक मिट्टी का क्ले का पुतला बनाने में। जी हाँ, जिसका कोई बेस नहीं, जिसको बगैर किसी के सहारे बनाया गया हो। ऐसा क्ले वो 8 फीट का क्ले बनाता है और अपने कबाला मिथिकल मैजिक के चैंट्स, यानी वो जो स्पेल्स है, वो बोलना शुरू करता है। एक तवील अरसा इस तरह वो ये चैंट्स कहता है और उस गोलम में अचानक से जान आ जाती है। जी हाँ, उसकी आंखें चमकने लगती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके सर पर लिख दिया जाता है कि ये गोलम है। और इसके सीने पर एक स्टार लगाया जाता है। जी हाँ, जिसे हम सोलोमन स्टार यानी डेविड स्टार कहते हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम का सितारा, जो अक्सर इजराइल के परचम पर भी नजर आता है। वो सितारा इसके सीने पर लगाया जाता है। अगर वो सितारा निकाल दिया जाए तो ये गोलम डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये किसी रोबोट की तरह काम करता है और आपके कमांड्स पर बजा आता है। बस इसके लिए गोलम को बनाया गया था वो था कि जो लोग यहूदियों को मारने के लिए उनकी बस्तियों में आते थे, तो उनको पकड़ना था और उन लोगों को गवर्नमेंट के, यानी उस वक्त की जो हुकूमत थी, उनके हवाले करना था। तो गोलम रात को यहूदियों की बस्ती पर पहरा देता। लेकिन क्या बात है कि गोलम को खतरनाक भी माना जाता है। कहते हैं कि गोलम के पास रूह नहीं होती, यानी अनसोल्ड डीमन है एक किस्म का। जी हाँ, जिसके पास रूह नहीं है और इसको समझ नहीं है। लेकिन एक टाइम के बाद इस गोलम को समझ आने लगती है। जी हाँ, इसको मोहब्बत हो जाने लगती है लोगों से। तो इस वजह से ये बहुत ही खतरनाक हरकतें करने लगता है, यानी ये लोगों का कत्ल भी कर देता है, लोगों को मारने लगता है और इसके ऊपर इसका कंट्रोल नहीं होता और ये कमांड को लिटरली लेता है। जब ये ऐसी हरकतें करने लगता है तो रबाई जुडा लो इसका डेविड स्टार निकाल देते हैं और इसको बेकाबू होने से रोक देते हैं। लेकिन यूरोप ही के परगी नाम के एक देश में एक रबाई रहा करता था, यानी ये दूसरा रबाई है, जुडा लो नहीं है, ये कोई और रबाई है। तो ये रबाई के पास एक फैमिली आई जिसको ऑब्सेशन था अपने एक बच्चा होने का।
तो इसलिए वो लोग रोते हैं और उस रबाई से गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं कि हमें एक बच्चा दीजिए। तो वो रबाई इस फैसले पर पहुंचता है कि वो एक मिट्टी का क्ले बनाता है और उसके अंदर जान फूकता है, यानी वही कबाला मैजिक, मिथिकल मैजिक कर उस गोलम को जिंदा करता है। शुरू में तो ये गोलम छोटा होता है और ये दोनों अपने ऑब्सेशन और इस मिट्टी के पुतले से मोहब्बत पे ऐसे लग जाते हैं कि इसकी हर बात को नजरअंदाज करने लगते हैं। यानी बचपन में ही गोलम डेवलप्ड होता है, ये उतना खतरनाक नहीं होता। लेकिन एक दिन ये ही फैमिली, जब उनका बच्चा तेजी से बड़ा होता है और जवान हो जाता है, तो उसे लकड़ी काटने के लिए जंगल की तरफ भेजते हैं। शाम हो जाती है और बच्चा वापस नहीं आता, यानी गोलम वापस नहीं आता। तो ये लोग जंगल की तरफ रुख करते हैं और जंगल में जाकर देखते हैं। तो ये लोग देखते हैं कि वो गोलम आधे से ज्यादा जंगल काट चुका होता है, यानी जंगल वीराना हो चुका होता है, इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। इसके बाद वो किसी तरह उसको वापस लेके आते हैं और ये समझ जाते हैं कि ये आउट ऑफ कंट्रोल है। इसलिए वो रबाई से मिलने जाते हैं और रबाई वहां से भाग चुका होता है उस वक्त तक। लेकिन उसके बाद ये गोलम रुकता ही नहीं। इसके बाद ये लोगों के घर तोड़ने लगता है, उनके लड़कियों को उठाने लगता है, अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसके अंदर एक सोल में एक मोहब्बत पैदा होने लगती है। ये लाल आंखों वाला इंसानी यानी मट्टी की शक्ल का ये डीमन गोलम अब इंसानों के लिए खतरा हो चुका था। वो फैमिली गोलम को फिर कहीं जाने के लिए कहती है, मेरे ख्याल से कोई पानी में जाने के लिए कहती है, इसके कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है। तो गोलम पानी में जाता है और वहां पर मेल्ट होकर खत्म हो जाता है। क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि वो डेविड स्टार निकालने से डीएक्टिवेट हो जाता है, तो वो लोग डेविड स्टार नहीं निकालते। लेकिन उसके बाद भी कई लोग ये कहते हैं कि गोलम आज भी बर्फ के किसी कोने में छुपकर बैठा हुआ है, उसको अपनी किए पर नदामत है और वो शर्मिंदा है। खैर जो भी हो, ये गोलम एक जादू से क्रिएट की गई चीज है, यानी एक पुतला बनाया गया, उसके अंदर जादू से जान फूंक दी गई। ये मुमकिन नहीं है। मुझे तो ऐसे लगता है कि कोई जिन इस मिट्टी के क्ले को पोजेस करता है और उसके मालिक के काम पर बजा लाता है। और कबाली यानी कबाला और कबालियों का ये जादू कोई आम जादू नहीं है, ये दुनिया का सबसे खतरनाक जादू माना जाता है। जरूर ये कबाली और ये रबाई जिनों को काबू कर लेते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कई सारे लोग जिनों पर काबू करते हैं और आपका पास बताने लगते हैं और आपको धोखा देने लगते हैं। ठीक इसी तरह इन रबाइयों ने भी कोई टेक्निक सीखी होगी जिससे जिनों पर काबू किया होगा और आपको और इस गोलम को जिंदा किया होगा। हालांकि इसके कोई पुख्ते सबूत नहीं है। इस कहानी पर यकीन करना, इस लेजेंड पर यकीन करना आपकी हद तक है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाइएगा और मेरी इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। आप सबसे माजिरत चाहता हूँ कि ये वीडियो काफी देर से ला रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ करना और मेरे चैनल को बार बार विजिट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। अब वीडियो खत्म करता हूँ, इख्तिताम पर पहुंचते हैं। तब तक अपने और अपने अजीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। हो गई वीडियो आखिरकार। तो भी था ना जर्मनी मैं इंडिया में हूँ, भी नहीं हूँ। मत अरे पागल उसको।